बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीजा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज की वीडियो में एक नहीं बल्कि तीन खुशखबरियां हैं। सबसे पहली खुशखबरी ये है कि जो हमारी क्लासेस हो रही हैं एयर टिकटिंग एंड टूरिज्म की और होटल मैनेजमेंट की, उसकी हम इसी हफ्ते से न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सेम रमजान पैकेज के डिस्काउंट के ऊपर ही है। फौरन राब्ता कर लीजिए। मंडे को कर लें, ट्यूसडे को कर लें, वेडनेसडे को कर लें, फौरन कर लीजिए और बुकिंग कंप्लीट करें अपनी। ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है जुमरात तक। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपको मैं दिखा दूं। आपको मैंने कहा था कि ईदी हमारी, आपको मालूम है, हम रिवील कर चुके हैं। ये देखें आप, ठीक है, ये सारे वाउचर्स मेरे पास आ चुके हैं। 25,000 के वाउचर्स हैं। ये तकरीबन 30 वाउचर्स हैं जो अब तक फाइनल हो चुके हैं, क्योंकि ये मेरे हाथ में आ चुके हैं। ये मेरे हाथ में क्यों आए हैं? ठीक है, ये मेरे हाथ में इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने अपने हाथ से ही ईदी देनी है। ठीक है, ये इसलिए मेरे पास आए हैं। तो जैसे जैसे ये वाउचर बढ़ते जाएंगे, ये तमाम के तमाम वाउचर्स जो है वो मेरे पास आते जाएंगे और आप लोगों को ये वाउचर्स मिलते जाएंगे। ठीक हो गया? लेकिन जाहिर सी बात है कि ये हमने 100 से ऊपर लेके नहीं जाना, तो हमने कहीं ना कहीं से क्लोज भी करना होता है। बिकॉज हर प्रोग्राम का एक एंड तो होता है और हर मीटिंग का, हर शेड्यूल का एक एंड होता है। तो इस बार जो है हमने यही प्रोग्राम रखा है आपके सामने। अच्छा, गुजारिश ये है कि जो वीडियो आपको देने जा रहा हूं वो बहुत बड़ी है और वो है शिंजन स्टेट के हवाले से, शिंजन एरिया के हवाले से, और इस हवाले से कि ये 2026 के हवाले से जो गुड न्यूज आई मेरे पास, तो मैंने कहा आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। उसमें कौन लोग हिस्सा लेंगे, उनका कितना खर्चा होगा, उनका वहां कितना खर्चा होगा, यानी कि जो डेली खर्चा होता है, ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। एक कंप्लीट वीडियो कहलाएगी ये वीडियो, ताकि इसमें कोई भी सवाल रह ना जाए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लिथुआनिया की। लिथुआनिया का जो ऑप्शन होता है वो क्यों आसान होता है? क्योंकि इसका वीजा प्रोसेस आसान होता है, तंग नहीं करते, और इसका प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा फास्ट रहता है, चाहे वो वर्क वीजा के हवाले से हो, विजिट वीजा के हवाले से हो या स्टडी वीजा के हवाले से हो। ये लोग हमें बिल्कुल परेशान नहीं करते। 2026 के हवाले से मैं वर्क वीजा की बात कर रहा हूं, और वर्क वीजा की बात कर ही क्यों रहा हूं, तो यहां पर दिमाग में रख लीजिएगा कि मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हमें बताया गया इनकी तरफ से कि हम 24,000 अफराद को एंटर करने वाले हैं इस साल। तो आप लोग जो है इसके ऊपर तवज्जो दें। यानी कि उन्होंने हमें एक याद दहानी करवाई है कि 24,000 लोगों को एंटर होना है लिथुआनिया के अंदर वर्क वीजा के ऊपर, तो आप लोग इसके ऊपर सीरियस हो जाएं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि 24,000 लोग कौन होंगे? तो 24,000 लोग नॉन शेंजन स्टेट के होंगे, नॉन यूरोपियन होंगे, उन लोगों की बात हो रही है। 24 उनकी बात हो रही है। जो अंदरूनी खाना होते हैं तो रोज हायर होते हैं, रोज काम करते हैं। लेकिन हमारा कोटा कितना है, यानी कि नॉन यूरोपियन का कोटा कितना है? 24,000। लिथुआनिया पॉपुलर स्टेट है और यूरोप का फास्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक हब है। यानी कि जिस तरीके से आप जानते हैं ना, मैं कहता हूं ना हमेशा कि जो लग्जमबर्ग है वो अच्छा काम करता है, लेकिन लग्जमबर्ग के बाद अब ये ग्रोइंग हब है लॉजिस्टिक का। बहुत इसमें काम है और हमारे लिए आसान हो जाता है जब ये अपनी तवज्जो हब पे देता है, लॉजिस्टिक हब पे देता है। फॉरेन वर्कर्स के लिए हाई डिमांड रहती है। पाकिस्तानियों के लिए वर्क परमिट मिलना रिलेटिवली इजी है, ये खुद जो है लिथुआनिया क्लेम कर रहा है। सैलरी पैकेज जो है वो कहते हैं कि जी हम आपको 1,000 यूरो से लेकर 1,000 यूरो से लेकर 1,600 यूरो तक आपको हम दे सकते हैं। इसके अलावा ओवर टाइम, इसके अलावा वीकडेज में काम करना, वो डिस्कस मैं भी नहीं करता, क्योंकि वो आपकी मेहनत होती है, उसके ऊपर मैं क्रेडिट क्यों लूं? आप ज्यादा कमाएंगे, दैट इज गुड। आप कहते हैं कौन लोग जा सकते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन हमें लिथुआनिया दे रहा है, अगर आप सर्च करें तो आपको मिलेंगे, वो है मोस्ट कॉमन है। ये इसके अलावा भी होते हैं लेकिन दिस मोस्ट कॉमन। ट्रक ड्राइवर चाहिए होते हैं जी, वेयर हाउस वर्कर चाहिए। अभी मैंने कहा लॉजिस्टिक हब बन रहा है, तो वेयर हाउस वर्कर कितने चाहिए होंगे? अब वेयर हाउस वर्कर हर किस्म के चाहिए, हेल्पर भी चाहिए, पैकिंग करने वाले भी चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग वाले भी चाहिए, क्रेन ऑपरेटर्स भी चाहिए, हर किस्म के लोग इसमें हमको चाहिए। इवन के सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, वेयर हाउस वर्कर हर किस्म के चाहिए, फैक्ट्री वर्कर चाहिए, फैक्ट्री वर्कर अनलिमिटेड चाहिए, हर किस्म के काम के अंदर आपको फैक्ट्री वर्कर में काम चाहिए। कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए। अच्छा, कंस्ट्रक्शन वर्कर यहां पर अगर चाहिए तो ये क्यों अच्छा सेक्टर है कंस्ट्रक्शन के लिए? एक तो शिंजन एरिया है, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सेकंड स्टेप आपका इटली हो सकता है, जर्मनी हो सकता है, लग्जमबर्ग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों ने मुझे राब्ता किया है मिडल ईस्ट एरिया से कि हम स्विच करना चाहते हैं टूवर्ड यूरोप, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप, क्योंकि वो लोग ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्कर से थे,
तो अगर आप लोग सऊदी अरेबिया में हैं, दुबई में हैं, कतर में हैं, कुवैत में हैं, ओमान में हैं, बहरीन में हैं और आप लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर काम में काम करना चाहते हैं, तो रेल इजी वीजा जो है वो आपको सर्विसेज दे सकता है फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर इन शेंजन एरिया यू कैन से, बट लिथुआनिया इज अ टॉपिक। इसके अलावा जो आपको मैंने शुरू में भी कहा कि हम लोग होटल मैनेजमेंट इस हफ्ते से फिर शुरू कर रहे हैं और रमजान पैकेज के अंदर ही शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर होटल स्टाफ चाहिए, किचन हेल्पर चाहिए और होटल स्टाफ के अंदर किचन हेल्पर के साथ जो शेफ होते हैं, जो वहां पर क्लीनिंग स्टाफ होता है, हर किस्म का स्टाफ होटल में जो आता है, जो आप समझ सकते हैं, वो हम आपको इसमें ट्रेनिंग भी देते हैं और वो आपसे मांग भी रहे हैं। लिथुआनिया मांग भी रहा है, यूरोप के अंदर डिमांड इसकी रहती है वैसे हमेशा ही। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स के अंदर भी लोग चाहिए। अच्छा, यहां पर सूरत हाल ये है कि वर्क प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप की अगर हम बात करें तो ये काम कैसे करता है। इसके अंदर जाहिर सी बात है कि आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट शो करना है कि व्हाट यू वांट, किस काम के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, और उसके बाद फिर लेबर डिपार्टमेंट के अंदर भी इसके अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और ये पूरा का पूरा काम जो होता है ये हमारा आप तो रेल इजी वीजा को जानते हैं क्योंकि फेस के ऊपर वही रहता है, लेकिन अल अबीरा ओवरसीज सर्विसेज जो है वो इसके अंदर अपना लाइसेंस यूज करती है, जो हमारा अपनी कंपनी है इसमें काम करती है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये अपने मतलूबा टाइम के ऊपर फास्ट ट्रैक के ऊपर ही हल होता है। वर्क परमिट अप्रूवल के बाद गवर्नमेंट वर्क परमिट इशू करती है और इस परमिट की कॉपी एप्लीकेंट को मिल जाती है, यानी कि हमको मिल जाती है, ईमेल के जरिए आ जाती है और ये काम भी तकरीबन जब अप्रूवल आ जाती है तो उसके बाद 1 महीने में ये भी कंप्लीट हो जाता है। आप कहते हैं वीजा कौन सा मिलेगा, तो वीजा मिलता है डी टाइप कैटेगरी का। ठीक है, डी टाइप कैटेगरी का वर्क परमिट मिलने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट दरकार होते हैं, जो जरूरी है आपके पास होने चाहिए। मैं हैरान होता हूं क्योंकि लोग कहते हैं कि जी मेरे पास पासपोर्ट नहीं है मगर मैं अप्लाई करना चाहता हूं। कैसे अप्लाई करेंगे भाई? आपको सीरियस होना है, पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम 1 साल का वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट उसमें लगाना पड़ेगा, वर्क परमिट जो कॉपी आई है वो लगानी पड़ेगी, वो हम लगा देंगे, मसला नहीं है, लेकिन लगाना पड़ेगा। पुलिस सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए, लगाना पड़ेगा। मेडिकल इंश्योरेंस क्लियर होनी चाहिए, जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो लगाना चाहिए, और मेडिकल इंश्योरेंस भी लगानी पड़ेगी हमको, वो भी हम लगा देंगे, मसला नहीं है। बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी कि आपके पास पहले महीने की सर्वाइवल है। उसके बाद आपको ये प्रोसेस भी तकरीबन 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक में हो जाता है। आप कहते हैं कॉस्ट के बारे में इन्फॉर्म करें, कॉस्ट क्या लगेगी हमारी, तो वीजा कॉस्ट जो है वो 120 से 150 यूरो, आप 150 पकड़ लीजिए, तकरीबन पाकिस्तानी बात करेंगे तो 45 से 50 हजार रुपए आपका वीजा कॉस्ट के ऊपर लग जाएगा। इंश्योरेंस जो है वो तकरीबन आपकी इतनी ही 30,000 40,000 आपकी इंश्योरेंस लग जाती है, और टिकट जो है वो तकरीबन आपका 500 से 900 यूरो डॉलर के अंदर आ जाता है। तकरीबन आप मान लीजिए कोई 1.5 लाख 2 लाख का टिकट आपका आ जाएगा। ये आपकी कॉस्ट है अगर आप खुद कर रहे हैं तो, क्योंकि ये खुद कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वॉल्व करेंगे किसी भी कंसल्टेंट को तो दे विल चार्ज देयर फीस। उसके लिए आपने अपने दिमाग को बनाना है कि मैंने किसी को हायर कर लिया है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर आप कहते हैं कि जी आपने कहा कि खुद कर लें तो ये खर्चा आएगा, ऑफिस पैसे मांग रहा है, तो ऑफिस जो है वो किसी भी ऑफिस को अगर आप अप्रोच करेंगे, किसी भी, ये सरप्राइज होने की बात नहीं है, तो वो सर्विस चार्ज लेता है, क्योंकि वो आपको फिर यही काम वो करेगा ना सारा का सारा। अच्छा, इसके बाद आप मजीद कहते हैं कि जी सैलरी और लिविंग कॉस्ट। अच्छा, लिविंग सैलरी तो हो गई ना 1000 से 1600। अब लिविंग कॉस्ट जो है वो जो रेंट है वहां पर, अच्छा लिथुआनिया मुझे पसंद क्यों है, क्योंकि वहां पर इतने बड़े बड़े रेंट नहीं है, इतने बड़े बड़े लिविंग कॉस्ट नहीं है, बहुत ही कंट्रोल्ड मामलात हैं। अब एक तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी मैंने कंपनी के बेस पे रहना है, उसी के ऊपर ही मैंने रहना है, तो फिर तो फ्री है, फिर तो रिहाइश फ्री हो गई ना आपकी। आपने उसी के अगर एरिया में रहना है, प्रीमिसेस में रहना है, तो देयर इज नो चार्जेस। नॉर्मली वही होता है कि वो आपको रखते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि अगर मैंने अपनी रिहाइश करनी हो, कोई बुरी बात नहीं है, अक्सर लोग ऐसा भी कह देते हैं हमको कि मैंने अपनी रिहाइश करनी है। आइडियली तकरीबन 30% ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार मैंने अपनी रिहाइश करनी है, अपना कमरा करना है, ठीक है, क्योंकि वो जो कंपनी देती है ना, दैट इज शेयरिंग एरिया, यानी कि एक कमरे में 2 लोग 4 लोग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि पोस्ट क्या है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी, अब मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग होटल में रहते हैं उन लोगों की रिहाइश डिफरेंट होती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जनरली जो फैक्ट्री में रह रहे हैं या इसमें रह रहे हैं। अच्छा, अब जो फूड है, फूड के अंदर भी कंडीशन है ना। अब फूड के अंदर क्या होता है कि जो होटल में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, या किसी तरीके से भी इस चीजों में काम कर रहे हैं, उनका फूड कॉस्ट भी 0 हो गई है। लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूं, फैक्ट्री में काम करने वाले या जो लेबर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, वो 150 से 200 डॉलर को मान लीजिए, यूरो 150 से 200 डॉलर को यूरो को मान लीजिए, तो तकरीबन यही टोटल खर्चा है जो आपका आ सकता है। पॉसिबल जो सेविंग है वो आपकी तकरीबन कहते हैं कि 700-800
यूरो बच सकती है अगर आप लिविंग कॉस्ट भी दे दें, अगर आप रेंट भी दे दें, अगर आप मोबाइल के टिकट भी ले लें और जो कार्ड्स होते हैं वो भी ले लें, या आप फूड के भी चार्ज दे दें। अगर ऐसा भी है तब भी यू कैन सेव द मनी। एंड ऑफ कोर्स एक अच्छी चीज है, यहां पर आप कहते हैं कि फायदा क्या है, ठीक है। तो जो मेरे दोस्त मिडल ईस्ट में जिन्होंने मुझे राब्ते किए हैं ईमेल करके और फोन कर करके, तो उन्होंने मैं क्या बोलूं, लेकिन मामला यह है कि अक्सर लोगों ने कहा है कि जी हमें फोन बंद मिला है। ये भी मुझे शिकायत आई है, मतलब अगर हमने 100 फोन रिसीव किए हैं तो वो कहते हैं कि जी 20 ने कहा कि हमें बंद मिला। तो ये आपने ताउन करना है हमारे साथ कि रमजान की टाइमिंग हमारी पाकिस्तानी 9 से 4 है। अगर आप इन 7 घंटों में फोन करेंगे तो खुला मिलेगा, इसके अलावा बंद मिलेगा, बंद होने पे हैरानगी कोई नहीं। और इसके अलावा अगर आप आम दिनों में बात करेंगे तो 10 से 6 है, 8 घंटे काम करते हैं। 10 से पहले बंद मिलेगा, 6 के बाद बंद मिलेगा। जब ऑफिस बंद हो जाता है तो फिर कैसे कोई अटेंड करेगा ना, फिर बंद मिलेगा आपको। तो आपने अगर कॉल करना है, कोई अच्छी बात है कॉल करना, मुझे पसंद है कॉल करना, कि कॉल आती है डायरेक्ट बात खत्म हो जाती है, लेकिन वो टाइमिंग का आपने एहतियात करनी है। पाकिस्तानी टाइमिंग रमजान की अलग है और उसकी अलग है। फायदा ये होता है जी, जो खास मिडल ईस्ट वाले सुन रहे हैं, वो ये है कि 1 से 2 साल में आपको टीआरसी मिलती है, 1 से 2 साल की टीआरसी मिलती है, और 2 साल के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी ऑफर होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। पक्का काम हो जाता है, और उसके बाद आपको पासपोर्ट मिल। अब अगर आपके पास पासपोर्ट आ रहा है या पीआर आ रही है लिथुआनिया की, तो आप किस एरिया के नुमाइंदे कहलाएंगे? यू विल बी अ शेंजन पार्ट। खत्म बात हो गई। उसके बाद आप उस पासपोर्ट के ऊपर जो मर्जी करें। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कहते हैं मैंने जॉब करनी ही नहीं है। मैं उनसे बात थोड़ी सी कर लूं 1 मिनट के लिए। अगर जॉब नहीं करनी तो ये अगेन ये मुल्क जो है ये कंपनी खोलने के लिए बेहतरीन है। सबसे सस्ता ऑप्शन आपको लिथुआनिया ही देता है। अगर जॉब नहीं करनी या जॉब नहीं मिल रही या अपना छोटा सा काम करना है, हल्का फुल्का सा, फैमिली के साथ रहना है, नथिंग लाइक इट। लिथुआनिया अगेन इज अ गुड कंट्री। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।